इसके कलाम का यकीन करने के लिए तरबियत पाई थी, और जब उसका कलाम उनकी आंखों के सामने ज़ाहिर हो रहा था तो उन्होंने कलाम को रद्द कर दिया जो साबित कर दिया गया था। जब उन्होंने तस्दीक की और फरमाया कि वो क्या करेगा, और फिर साबित भी कर दिया कि वो क्या करेगा, मगर तब वो मुड़ गए और उस शख्स को एक इब्लीस पुकारा जिससे उन सब पर लानत हो गई। सोचें क्या वकू हुआ, सोचें किसने उन पर लानत की। उनकी तरबियत की वजह से वो उस कलाम को पहचान नहीं पाए थे जो उनके ज़माने के लिए बदन में मुजस्सम हुआ था। ये वही तरबियत थी जो उन्होंने अपने स्कूलों में अपने बेहतरीन उस्तादों से पाई थी। My Lord, I receive, Lord, I receive, all things are possible, all things are possible. यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं जलाल के बादशाह, तू जो बहरोबर का मालिक है, खालिक है, तेरी नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज सुबह तूने फिर से मौका बख्शा ताकि हम तेरे हजूर जमा होकर तेरे नाम की तारीफ़ और तेरे नाम की तमजीद करने वाले बने और अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने वाले बने, ताकि हम अपने आप को रोज़ बरोज़ तैयार करके तेरे हजूर में जमा कर सकें और तेरे नाम की तारीफ़ और तेरे नाम की तमजीद करने वाले बने। मेहरबान प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जितनी देर यहाँ रुकें तेरा फजल तेरा अबर छाया रहे और हम अपनी अक्ल दानिश फहम फरासत नहीं बल्कि तेरे रूह कुदस की रहनुमाई चाहते हैं, क्योंकि यकीनन ऐ बाप तूने अपने कलाम में फरमाया है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। और बाप हम इस बात पर आस और उम्मीद से हैं, हम पूरा बिलीव करते हैं कि बोलने वाले हम नहीं बल्कि तू ही खुदा है जो अपने लोगों के बीच में होकर बोलता है और हमारी सलाह तरबियत करता है, हमारी कांट छांट करता है ताकि हम तेरे हुजूर और ज़्यादा आगे बढ़ सकें और अपने रैप्चर को कभी मिस ना करने पाएँ। हम रोज़ बरोज़ तैयारी करके अपने आप को एक लाइन में लेकर आ सकें और तेरे नाम की तारीफ़ और तेरे नाम की तमजीद करने वाले बने। मेहरबान प्यारे खुदावंद, सारा जलाल सारी स्तैश परस्तश हम खुदावंद अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। यकीनन हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि जो हमें बार बार मौके फ्राहम करता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। भाई ब्रैनम को एक शख्स ने बुलाया कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। तो डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, कंप्यूटर की सुइयां हैं वो उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ चली गई हैं, तो इनका वापस आना नामुमकिन है। तो नबी ने कहा मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुइयां कैसे आगे चलेगी और कैसे वापस आएंगी, लेकिन मैं तो वही कहूँगा जो मुझे खुदावंद कहेगा।
तो भाई ब्रैनम ने दुआ की और उसने उसके बाप को कहा कि क्या आप बिलीव करते हैं कि आपका बेटा ज़िंदा रहेगा? उसने कहा मैं बिलीव करता हूँ। तो नर्स खड़ी थी पास, उसने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि ये जो सुइयाँ इस तरफ चली गई हैं ये वापस इस तरफ आ सकें, क्योंकि इसकी स्टेज जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये वापस ज़िंदगी की तरफ नहीं आ सकता। तो उसके बाप ने उस नौजवान नर्स के गिर्द अपने हाथों को फैला दिया और कहा, बेटा आपने जो कुछ सीखा है वो आपने डॉक्टरी लाइन से सीखा है, लेकिन मैं इस पर ईमान रखता हूं कि जो नबी ने कहा है वो सच होगा, जो नबी कह गया है वो सच होगा। और मैं इस पर बिलीव करता हूं कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और वो उस कमरे के अंदर ही प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा की तारीफ़ करने लगा। तो काफ़ी स्टाफ जो है वो उसे मजाक उड़ाने लगे कि ये क्या आप कर रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं इस पर बिलीव करता हूं क्योंकि ये नबी ने कह दिया है। आमीन। तो जो खुदा नबी के वसीले बोलता है, क्योंकि कलाम में भी लिखा है और वैसे भी नबी ने भी बताया है कि नबी खुदा का मुंह होते हैं, और जो बात खुदा नबी को देता है और आगे नबी उन बातों को डिलीवर करता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो हमारा फ़कत यही तकाजा है कि हम सिर्फ ईमान रखें। अगर हम ईमान रखेंगे तो हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो ना मुमकिन हो, बल्कि एक बिलीवर के लिए तो हर चीज़ मुमकिन होती है। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ हम कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं। आज हम थोड़ी देर ही बोलेंगे, जितना भी खुदावंद ने वक्त दिया बोलने की इजाज़त दी उतना ही बोलेंगे। जितनी खुराक की ज़रूरत है खुदा उतनी खुराक ही हमें मुहैया करता है। तो मेरे साथ निकालें, फर्स्ट किंग है, पहला सलातीन है, उसका 18 बाब है और उसकी 30 आयत, 31 और 32 आयत को हम देखेंगे कि आज खुदा ने हमारे लिए आज के दिन क्या रखा है। आमीन। और आप सब लोग जानते हैं कि हम वो प्रीच नहीं करते जो आज सारी दुनिया प्रीच कर रही है। आमीन। हम ज़रा फ़र्क तौर पर इसको प्रीच करेंगे और देखेंगे कि खुदावंद ने आज हमारे लिए क्या रखा है। और हम थोड़ी देर के लिए जिस मज़मून के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है एलिया ढाए हुए मजहबों को मुरम्मत करता है। एलिया ढाई हुई जिंदगी, वीरान जिंदगी, खराब जिंदगी को क्या करता है? फिर से बहाल करता है। जो चीज़ टूट फूट का शिकार हो जाती है, जो चीज़ वीरान हो जाती है, जो घर वीरान हो जाता है, जो मुल्क वीरान हो जाता है, जो जिंदगी रूह वीरान हो जाती है, एलिया आता है और एलिया आकर उस रूह को, उस शहर को, उस घर को, उस माहौल को, उस चर्च को बहाल करता है। आमीन। तो आज हम देखेंगे, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं आपका साथ चाहता हूँ। आमीन। तो पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर हम इसे उर्दू में देखेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 30। And Elijah said unto all people, come near unto me. And all people came near to him. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones according to the number of the stable of the son of Jacob, into whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be the name. And with the stone he built an altar, the name of the Lord, and he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. इसी तरह पहला सलातीन उसका 18 बाप उसकी 30 से शुरू करेंगे। उर्दू बाइबल में हम देखेंगे, तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नज़दीक आ जाओ। अब एलिया, अब आप जानते हैं कि यहाँ एक बड़ी डिबेट हो रही थी बाल के नबियों की और खुदा के नबी की। अब नबी सब लोगों को बुला रहा है कि सब लोग मेरे नज़दीक आ जाओ। चनाचे सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मजबे को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। मैं फिर इस आयत को पढ़ूंगा। तब उसने खुदावंद के उस मजबे को
जो ढा दिया गया था मरम्मत किया, और एलिया ने यकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजुल हुआ था, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बे के इर्द गिर्द उसने एक ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीज की समाई थी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आप लोग तशरीफ रखें। आमीन, हालेलुया। एलिया को खुदा बार बार इस जमीन पर भेज रहा है ताकि वो बहाल कर सके चीजें जो खराब हो जाती हैं। एलिया आता है और उनको बहाल करता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो हम जरा देखेंगे आज थोड़ा इस बारे में भी सीखेंगे कि आज का जो दिन है वो लोगों के नज़दीक क्या है, लेकिन नबी ने इस मैसेज के अंदर जो है वो इसको किस तरह से बयान किया है। आमीन। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैं आज फ़र्क मज़मून पर बात करने वाला हूँ कि एलिया ढाए हुए मज़हबों को मरम्मत करता है। लेकिन मैं सिर्फ ये आपकी थोड़ा सा इसको 5-10 मिनट लूँगा ताकि मैं आपको ये बातें बता सकूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। आमीन। तो नबी ने कहा जो बेटा पैदा हुआ वो मेरे और आपके लिए हुआ। वो बेटा जो पैदा हुआ मेरे और आपके लिए हुआ ताकि हम बहाल हो सके। उसका आना मेरी ज़िंदगी के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए इस मकसद पर मबनी था कि वो मुझे और आपको बहाल कर सके। आमीन। और उसे एक शहर के अंदर ही पैदा होना था जिसे बैतलहम कहते हैं। और नबी ने कहा बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि आसमान से उतरी रोटी मैं हूं। और जब उसे रोटी के घर में पैदा होना था तो नबी ने कहा उस बैतलहम शहर की बुनियाद किसने रखी? राहब कस्बी ने उसकी बुनियाद रखी, और उसे एक फौजी सिपा सलार के साथ उसकी शादी हुई राहब कस्बी की। और जब वो आगे आए तो नबी ने कहा उसे उस शहर के अंदर ही पैदा होना था। क्यों? क्योंकि वो रोटी एक बदल लेकर आ रहा था ताकि मैं और आप उसको खाकर जिंदा रह सके। आमीन। तो नबी ने कहा बच्चा जो आज लोगों के बीच में पैदा हो रहा है वो हमारे लिए पैदा हुआ, लेकिन वो हमारे लिए इसलिए पैदा हुआ ताकि मैं और आप बहाल हो सके। अगर मेरी ज़िंदगी कहीं से उलझ चुकी है तो मैं उस मसीह के पास आऊं ताकि वो मेरी ज़िंदगी को फिर से बहाल कर सके। आमीन। तो राहब कस्बी ने उसकी बुनियाद रखी उस घर की, और खुदा की रोटी का घर था। बैतलहम खुदा की रोटी का घर था, और उसने कलाम में साबित किया है कि वो किसी दूसरी जगह पैदा हो ही नहीं सकता था। नबी ने इसी मैसेज के अंदर कहा कि वो किसी और जगह पैदा हो ही नहीं सकता था क्योंकि उसे ठीक पोजीशन पर, ठीक जगह पर, ठीक वक्त पर ही आना था। एलिया भी उस वक्त आया जब लोगों के दिल बाल की तरफ मुड़ चुके थे। लोग अपने सच्चे खुदा को छोड़कर एक गैर ममबूद की तरफ बढ़ चुके थे। खुदा सच्चे नबी के रास्ते को छोड़कर एक और रास्ते के ऊपर भड़क चुके थे। तब एलिया की रूह आती है और उनको वापस लेकर आती है। तब नबी ने कहा कि इसे उसी शहर के अंदर ही पैदा होना था, वो किसी दूसरी जगह नहीं आ सकता था। बैतलहम की बुनियाद राहब और उसके शोहर ने डाली थी। राहब एक फहाशा थी जिसे एक जनरल ने ब्याह लिया था जो इसराइली फौज से था जब उन्होंने यरू पर कब्जा कर लिया था, और ईमान ही से उसने खुदा के पैगाम का यकीन किया था और वो अपनी हालत में वो बच गई थी। वहाँ जब यशवा ने ज़मीन के हिस्से किए थे जहाँ हर एक को बांटा था, और यहाँ एक अजीम सबक है और हमें बाद औक़ात मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे ट्यूसान में बयान कर पाऊँ। जब वो अबरानी माएँ उन बच्चों को जन्म देती तो जब वो बच्चे के दर्द-ए-ज़ा में चलाती तो वो बच्चे का नाम पुकारती, और ये उसी मौके पर उसी वादे की सरज़मीन में उस कबीले में पहुँचा दिया जाता। अजीम तरीन बात यह है कि खुदा का सारा कलाम एक साथ फिट बैठता है। कभी भी खुदा का कलाम गलत जगह पर नहीं बैठता। उसे एक ही लाइन में आना होता है और एक ही डायरेक्शन में होना होता है, और वो ठीक मुकाम पर ठीक जगह पर बैठता है। तो नबी ने कहा कि इनाम ठीक वक्त पर मिलता है। आप अपनी ज़िंदगी में थक जाते हैं, हार जाते हैं कि अब मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही, मेरा ये मसला है, मैं फ़लाँ ज़िंदगी से परेशान हूँ, लेकिन आपका काम उसी जगह पर होना है जब ठीक वक्त होगा। तो इसलिए नबी ने कहा कि ठीक वक्त पर ही ठीक नाम मिलता है। तो खुदा के कलाम को ठीक वक्त पर ही बैठना पड़ता है। अगर ये एक साथ फिट नहीं बैठता, तो नबी ने क्या खूबसूरत बात की है, अगर ये एक साथ फिट नहीं बैठता तो ये खुदा का कलाम नहीं है।
अगर ये एक साथ फिट नहीं बैठता तो फिर ये खुदा का कलाम नहीं है, क्योंकि फिट बैठना क्योंकि ये फिट नहीं बैठता है, बल्कि ये उसके ख्यालात होते हैं जो कलाम के साथ फिट नहीं बैठते। तो ये तो सारे का सारा फिट बैठता है। खुदा के कलाम को पैदाइश से मुकाशवा तक ही फिट बैठना होता है, उसमें ज़रा सी भी कमी नहीं होती, शक की गुंजाइश नहीं होती, उसे ठीक वक्त पर ही बैठना होता है। आगे नबी ने बड़ी खूबसूरत बात की। नबी ने कहा कि यीशु को बैतलहम में पैदा होना था, दाऊद बैतलहम के अंदर ही पैदा हुआ, उसका दाऊद का जो बाप था यस्सी वो भी बैतलहम में ही पैदा हुआ, और यस्सी का जो बाप उबेद था दाऊद का दादा, उसे भी बैतलहम में ही पैदा होना था। ये लड़ी जो बिलीवर की चल रही है, इसे एक लाइन के अंदर ही आना होता है और उसे उसी मुकाम पर आना होता है। नबी ने कहा तो पैगाम किनके पास था? सिर्फ चरवाहों के पास। वो कोई डॉक्टर, कोई फलां प्रीस्ट, चीफ पास्टर थे, चीफ काहिन थे, उनके पास नहीं था कलाम। नबी ने कहा सबसे पहली जमात जिन्होंने यीशु पर बिलीव किया वो चरवाहों की छोटी सी जमात थी, जिन्होंने मसीह के ऊपर बिलीव किया। और पैगाम किसके पास आया? चरवाहों के पास ही। और पैगाम है क्या था? कि मसीहा इस वक्त जमीन पर है। आज मसीहा हमारे लिए 1963 में इस बादल में आया, वो मेरे और आपके लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है कि मसीहा मेरे लिए आया है। मसीह जब मेरे लिए आता है तो मैं इसे पर्सनल कह सकता हूं कि मसीह मेरे लिए आया है, और जिनके लिए नहीं आया वो नहीं कह सकते। तो पैगाम क्या था? मसीह आपकी जिंदगी में आज मौजूद है। हमने कल की बात नहीं करनी, हमने आज की बात करनी है, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस हमारे पास गुजरा है हमने उसी की बात करनी है। क्या आज मुझे और आपको गौर करने की जरूरत नहीं है कि मसीह क्या मेरी और आपकी जिंदगी में है भी या नहीं है? सोचना तो इस बात के लिए है। चरवाहों का पैगाम, चरवाहों के पास तो पैगाम आ गया, उन्होंने कबूल कर लिया। क्या मैं और आप भी आज पैगाम को कबूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सोचना इस बात को है। तो सेम थिंक, जैसे यीशु मसीह आया उसने बहाल किया, एलिया आया वो बहाल करेगा। फिर जब एलिया आता है और एलिया के बाद फिर हम देखते हैं कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बेचता है। तो नबी ने इसी मैसेज के अंदर कहा है कि हम यहाँ रुक सकते हैं और यूहन्ना के बारे में बात कर सकते हैं। नबी पैगाम देते हुए कहता है कि मैं यहाँ रुक कर, अब ये पैगाम जो है ये नबी क्रिसमस पे दे रहे थे। नबी ने कहा हकीकी क्रिसमस ये है कि मसीह मेरे लिए आज मेरी शख्सियत में जिंदा हुआ है। मैं हज़ारों साल से, मैं 20 साल से, 25 साल से मसीह के पास नहीं हूँ। जिस दिन आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, आप नए सिरे से पैदा हुए, मसीह उस दिन से आपके लिए पैदा हुआ है। मसीह 2000 साल से पैदा हुआ, उस पर हम बिलीव करते हैं, लेकिन क्या मसीह आपकी ज़िंदगी में कब पैदा हुआ, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। जिस दिन आप खुदा के पास वापस मुड़े, आपने अपनी गलतियों को, खताओं को, बुराइयों को, आदतों को छोड़ा, आपने मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, उस दिन मसीह आपकी ज़िंदगी में पैदा हुआ। तो नबी ने कहा हम यहाँ रुक सकते हैं और यूहन्ना के बारे में बात कर सकते हैं, हम ठहर सकते हैं, एलिया के मुतल्लिक बोल सकते हैं। कोई नहीं जानता कि एलिया कहाँ से आया है। अब एलिया के बारे में कोई बायोजदाद के बारे में कलाम मुकद्दस में कोई नहीं है कि वो कहाँ से आया, किस तरफ आया, उसका माँ का नाम, उसके बाप का नाम, उसकी पूरी हिस्ट्री कलाम मुकद्दस में एलिया के नाम की नहीं है। लेकिन खुदा एलिया को 5 बार भेज रहा है, बार बार। किसी नबी की रूह को खुदा ने बार बार नहीं भेजा। यहां नबी ने कहा एक गहरा पॉइंट है। अगर यूहन्ना को भेजा तो कहा नबियों में सबसे बड़ा नबी अगर औरतों में पैदा हुआ है तो वो यूहन्ना है। एलिया आ रहा है तो एलिया की रूह को वो बार बार भेज रहा है, बार बार भेज रहा है। पहले सलातीन में भेज रहा है, अलीशा के जरिए भेज रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जरिए भेज रहा है, मलाकी 4 बाब के जरिए भेज रहा है, मुकाशवा 11 बाब के अंदर वो एलिया की रूह आ रही है। एलिया की रूह खास काम कर रही है। एलिया की रूह एक खास पॉइंट के लिए आती है जो नबी ने बयान किया है। एलिया की रूह खास वक्त के लिए आती है जो नबी ने कहा कि जब पैदाइश के अंदर वो बरकत जो आदम को मिली वो रुक गई। पैदाइश 3 बाब के अंदर आदम के पास इख्तियार था, आदम के पास पावर थी, आदम के पास अथॉरिटी थी, आदम के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो हर चीज को मुंह के बोले गए कलाम से बना सकता। नबी ने कहा वो
पानियों के ऊपर चल सकता, वो हर काम कर सकता था, लेकिन जो ही तीसरा बाप आता है तो वो बरकत स्टॉप हो जाती है। ब्लेसिंग, नबी ने कहा ब्लेसिंग इज स्टॉप, पैदाइश तीसरे बाप के अंदर स्टॉप हो जाती है। अब वो ईद पेंतीकोस्त के दिन नबी ने कहा स्टॉप नहीं हुई बरकत, वो पैदाइश के अंदर स्टॉप हुई। और जब पैदाइश के एलिया तो आ रहा है बहुत देर बाद में, तो पैदाइश तो पहले से ही स्टॉप हो चुकी। ये दो फर्क पॉइंट है। आदम तो पहले हो गुजरा, मूसा पहले हो गुजरा, नबी पहले हो गुजरे, एलिया तो उनके बाद में आ रहा है। लेकिन खुदा एलिया को कह रहा है कि मैं सब कुछ बहाल करूंगा इस नबी के जरिए। जो बरकत वहां से स्टॉप हुई वो वहां से स्टॉप होकर मेरी और आपकी जिंदगी तक भी आई। लेकिन जब ये पैगाम नबी का मेरे और आपके पास आया तो वो मेरी पर्सनल जिंदगी को बहाल कर रहा है। वो मुझे वहां से लेकर, शुरू से लेकर अब तक वो मेरी बहाली का सबब बन रहा है। तो कौन बन रहा है? एलिया की रूह। एलिया बार बार खुदा एलिया को भेज रहा है ताकि मैं और आप बहाल हो सके। तो नबी ने कहा कि पस वो इतना जानते हैं कि वो पस मंजर आ मौजूद हुआ, यानी कि वो कहते हैं कि वो बस अचानक से आया और आकर खड़ा हो गया अखीब के सामने। पिछले तमाम ज़माने वो नबिया जो कुछ भी नहीं थे, मगर खुदा ने लिया और कलीसिया की अखलाकियात, तलीमियात को बाईपास किया ताकि ज़ाहिर करे कि वो खुदा है। हमारा अखलाक, हमारा प्यार, नबी ने कहा उसने बाईपास कर दिया ताकि वो अपने इस कलाम को मनवा सके, अपनी इस तलीम को मनवा सके, अपने नबियों के जो बोले गए कलाम के जरिया से वो मना सके कि मैं हूं, उसके साथ कुछ कर पाए। ऐसा करने के वसीला से वो अपनी लोहियत और अपनी हिकमत को जाहिर करता है कि वो बेवजूदों को चुन लेता है। जब उसने पहली मर्तबा इंसान को बनाया तो उसने मिट्टी का एक तोदा लिया और उसमें से इंसान को बनाया। यानी कि इसको ये समझने कि मिट्टी की उसने मुट्ठी भर मिट्टी ली और उससे इंसान को बना दिया। हालांकि वो मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था, मगर उसने एक इंसान बना डाला। और खुदा अब भी बेवजूदों को लेता है ताकि उनके साथ कुछ कर पाए। और जब हम सोचते हैं कि हम कुछ हैं तो फिर हम खुदा के साथ में इस्तेमाल नहीं हो सकते। जब मैं इस बात के लिए सोचूं या आप इस बात के लिए सोचें कि हम अपनी फ़हम पर तकिया करें, हम अपने आप को मनवा सके, तो फिर खुदा आपसे जुदा हो जाएगा, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। हमें ज़रूर ही वो सब कुछ हमने सीखा और जानते हैं कि जैसे अजीम मुकद्दस पलूस ने किया, उसने कहा कि उसे वो सब कुछ बोलना पड़ा जो कभी सीखा था ताकि वो मसीह को जान पाता। पलूस भी आया और उसने भी वही कुछ किया जो खुदा ने उसे दिया। उसने उनकी सारी तरतीब, उनकी सारी तलीमात, वो सब कुछ उनके लिए बेफ़ायदा जाहिर हो रही थी। उसने आखिरकार इन्हें ठहरा दिया। वो तमाम तरबियत जो उन्होंने इसलिए पाई थी ताकि उसका यकीन कर पाते, मगर वो मर गए और उसके जानी दुश्मन बन गए और उसे मसलूब करवा दिया था। क्या आप जानते हैं कि तरीक अपने आप को बार बार दोहराती है? ये एक कलमबंद हकीकत है। ये दोबारा ठीक हमारे पहलू में वकू हो सकती है। आप कहते हैं अगर मैं तब जिया होता, खैर वो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने तब क्या किया होता तो आप अपनी हालिया सूरत पर गौर करें। अगर नबी की बात का यह मतलब है कि अगर आप ये सोचें कि मैं उस वक्त होता कि जब यीशु मसीह ज़मीन पर चल रहे थे, जब यीशु मसीह मौजदात कर रहे थे, तो मैं ये फलां काम करता, तो नबी कहता आप इसे प्रेजेंट टेंस में ले, अपनी अभी की हालत में ले कि आप क्या हैं। क्या अब आप उस आवाज़ को पर गौर कर रहे हैं? क्या अब आप उस आवाज़ के पीछे चल रहे हैं? क्या अब आप उस नबी की आवाज़ को फॉलो कर रहे हैं? अगर अब आप नहीं कर रहे तो आप तब भी नहीं कर सकते थे जब मसीह ज़मीन पर था। अगर आप उस वक्त आज बिलीव नहीं करते तो आप उस वक्त भी बिलीव नहीं कर सकते थे। अगर आप बिलीव कर रहे हैं अभी तो आप उस वक्त भी बिलीव कर सकते थे। नबी ने कहा कि आप अपनी हालिया ज़िंदगी से ही गौर कर लें कि आज आप क्या कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि आपने तब क्या किया होता, क्योंकि ये यकीनी तौर पर ज़हर कर रही है। इसके कलाम का यकीन करने के लिए तरबियत पाई थी, और जब उसका कलाम उनकी आंखों के सामने ज़ाहिर हो रहा था तो उन्होंने कलाम को रद्द कर दिया जो साबित कर दिया गया था। जब उन्होंने तस्दीक की
और फरमाया कि वो क्या करेगा, और फिर साबित भी कर दिया कि वो क्या करेगा। मगर तब वो मुड़ गए और उस शख्स को एक इब्लीस पुकारा जिससे उन सब पर लानत हो गई। सोचें क्या वकू हुआ, सोचें किसने उन पर लानत की। उनकी तरबियत की वजह से वो उस कलाम को पहचान नहीं पाए थे जो उनके ज़माने के लिए बदन में मुजस्सम हुआ था। ये वही तरबियत थी जो उन्होंने अपने स्कूलों में अपने बेहतरीन उस्तादों से पाई थी। नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहा है कि जब वो अचानक आकर खड़ा होता है तो उन्होंने यूहन्ना को रद्द किया। उन्होंने अपनी तलीमात को, अपने रस्म व रिवाज को, अपनी उन तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने उसको कबूल ना किया। अगर उन्होंने यूहन्ना को कबूल ना किया तो उन्होंने मसीह को कबूल भी ना किया, और इसलिए उनकी जो सारी चीज़ें थी वो नबी ने कहा कि वो वहाँ ही रह गई, रस्म व रिवाज के अंदर ही रह गई, लेकिन उन्होंने हकीकी कलाम को पसंद ना किया। अब नबी कहते हैं कि रूह कुदस उस मंसूबे के लिए सबसे पहला मरने वाला शख्स भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही था, जो रूह कुदस की खातिर मर गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था और वो जंगजुओं की तरह मरा। वो बहादुर था और वो क्या कर रहा था, वो ढाए हुए मजहबों को मुरम्मत कर रहा था। जब वो आता है जंगल से और आकर खड़ा होता है, और आकर खड़ा होता ही उनको कहता है कि ऐ शाम के बच्चों तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो, यानी कि वो उन पर मलामत करने लगा। यूहन्ना ने गुनाह के खिलाफ उनके ऊपर मुनादी शुरू कर दी, क्योंकि यूहन्ना जानता था कि इनका हकीकी खुदा से दिल, ये हकीकी खुदा को छोड़कर ये किसी और मुकाम पर चले गए हैं। इसलिए यूहन्ना आकर खड़ा हुआ और यूहन्ना ने उनको मुलामत की, उनको तंबी की, उनको डांटा, उनको खुदा के कलाम के पास लेकर आने लगा कि ऐ शाम के बच्चों तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो, बच सको। यूहन्ना फिर खुदावंद यीशु मसीह आया, वो भी मसलूब हुआ, उसने भी रूह और इंसान को गुनाह से बचाए गए के ऊपर मुनादी की। खून से नबी ने कहा यह टपक रही है, रूह इंसान को बचाएगी। रूह कुदस की अनाजील खून के साथ टपक रही है। हक के लिए मरने वाले शागिर्दों का ये खून है। रूह कुदस की अनाजील खून के साथ टपक रही है। और फिर उन्होंने स्तिफनस को संसार किया, उन्होंने उस गुनाह के खिलाफ मुनादी की थी। उस बात ने उन्हें इतना गुस्सा दिलाया कि उन्होंने उसका सर ही कुचल दिया, यानी कि स्तिफनस का उन्होंने सर ही कुचल दिया। लेकिन वो रूह में हुआ और उसने अपनी रूह सौंप दी और बाकियों के साथ ज़िंदगी देने वाले मेज़बान की मानिंद शामिल हो गया। पतरस और याकूब को और यूहन्ना को नबी ने कहा देखें, उन्होंने भी अपनी जान दे दी ताकि अंजील चमक सके। उन्होंने भी अपने खून को शामिल कर दिया जैसे पुराने अहदनामे के नबियों ने किया था, ताकि खुदा का हकीकी कलाम सच्चाई से सुनाया जाए। कुर्बानगाह के नीचे रूहें फरियाद करती हैं, कब तक खुदावंद उन लोगों को सजा दे जिन्होंने गलत काम किए हैं। और अभी तक बहुत सारे हैं जो अपनी जान देंगे, और इस रूह कुदस की अनाजील और उसके सुर्ख रंग के खून के सैलाब के लिए खून से टपक रही है। यह रूह कुदस की अनाजील खून के साथ टपक रही है। हक के लिए मरने वाले शागिर्दों का ये खून है। यह रूह कुदस की अनाजील खून के साथ नबी ने कहा टपक रही है, इसके सिवा और कुछ हो नहीं सकता। जब तक ये खून के साथ जब ये महक रही है, टपक रही है, तो ये उन तमाम शहीदों का खून है जिनसे ये चमक रही है। तो आज नबी ने कहा कि अगर उस वक्त ये खून से टपक रही है तो आज भी मेरी और आपकी ज़िंदगी से यही ज़ाहिर होना चाहिए कि अगर उस वक्त वो खून से टपकी, आज ये मेरी और आपकी ज़िंदगी में दिखनी चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी जो बह चुकी है, वो ज़िंदगी जो ख़राब हो चुकी है, वो ज़िंदगी जो कलाम से दूर हो चुकी है, तब वो ज़िंदगी वापस आकर उसमें वो बहाल हो सके, ताकि वो बहाली की तरफ जा सके। आमीन। जब वो बहाली की तरफ जाएगी तब वो खुदा के कलाम की तरफ आएगी, और जब वो खुदा के कलाम की तरफ आएगी तब वो सारे वादे जो खुदा के हैं वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर लेगा। तो नबी ने कहा कि जब एलिया आता है, हम उसकी पहले सलतीन की 18 बाब की तरफ जाएंगे, तो नबी ने कहा कि तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नज़दीक आ जाओ। अब नबी ने कहा, एलिया ने कहा, खुदा से कहा कि खुदा मैं तो अकेला ही बचा हूँ। तो खुदा ने एलिया कहा कि मैंने 7,000 और भी बचा रखे हैं, और वो 7,000 नबी ने कहा वहाँ ही खड़े थे जिनको एलिया बुला रहा है कि सारे मेरे नज़दीक आ जाओ। चनाचे सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब एलिया ने खुदा के उस मजबे के जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। अब नबी ने कहा जब खुदा ने सुलेमान की हैकल को बनाया
और सुलेमान ने हैकल बना दी और सुलेमान ने कहा खुदा से, खुदा जब कोई इस हैकल की तरफ दुआ करेगा तो तू उसकी दुआ को, उसकी मुराद को पूरा करना। और जब वो हैकल मसा होने लगी, तवरीख के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो जब आवाज़ और साज एक हो गए तो खुदा का अब्र नीचे उतर आया। और उसके बाद जो सुलेमान बादशाह है वो गुजर गया, उसके बाद नबी आते, उसके बाद बादशाह और आते गए और आखिरकार अखियब बादशाह आता है। और जब अखियब बादशाह आता है तो खुदा ने कहा कि सबसे ज़्यादा, नबी ने कहा कि बदतरीन अगर कोई इसराइल के अंदर बादशाह हुआ है तो वो अखियब बादशाह था। तो अखियब बादशाह के अंदर ही जब वो आया तो उस वक़्त ही एलिया आकर अखियब के सामने खड़ा हुआ और अखियब से उसने बहसो तकरार शुरू की। और नबी ने कहा कि जब एक बीज को बोया जाता है, जब एक बीज बोया जाता है तब कोई शोर नहीं होता, तब बिल्कुल खामोशी होती है जब बीज बोया जाता है। बीज के बोने के वक्त कोई शोरोगोल नहीं होता, बल्कि बीज खामोशी में बोया जाता है। और जब उसकी बीज को जब उसकी कटाई का वक्त आता है तब नबी ने कहा शोर होता है। पैदाइश के अंदर जब बीज बोया गया और मुकाशवा के अंदर जब जिस बीज को वो काटने जा रहा है तब मुकाशवा 10:07 के अंदर फरिश्ता आ रहा है, वो अपनी आवाज़ को लोगों के ऊपर भेज रहा है ताकि वो आवाज़ हर एक तक पहुंच सके और वो बच सके। शोर हो रहा है, जहाँ खुदा कहता है, जहाँ खुदा होता है वहाँ उसके लोग उसके हमदोसना, उसकी स्तैश, उसकी प्रस्तिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ शोर होता है। और नबी ने कहा कि जब वो दो नेचर यकूब की और सौ की खुदा डिफरेंट कर रहा है, उनमें लैदगी कर रहा है, तो खुदा आज भी उसी बीज के ज़रिए खुदा आज भी लैदगी कर रहा है। और मैं और आप जानते हैं कि बीज खुदा का कलाम है और बीज आज भी मुझे उन लोगों से जुदा कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। वो अपनी ब्राइड को तो बिल्कुल सेपरेट कर रहा है ताकि ब्राइड किसी और मुकाम पर जा सके। और नबी ने कहा कि जब वो दो नेचर को लेता है तो दो नेचर को वो जुदा करता है। और जुदा किससे करता है? अपने इस कलाम से, बोले गए कलाम से वो दो जिंदगियों को जुदा कर देता है। आगे नबी ने कहा कि जब वो जुदा कर देता है तो फिर जो जुदा किया हुआ शख्स आकर खड़ा होता है वो मुकम्मल तौर पर बदला होता है। उसकी ज़िंदगी पहले से 100% उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है जब वो सेपरेशन होता है, जब वो बदल जाता है। फिर वो एक लैदा ट्रैक पर होता है, फिर वो अपना सारा इन्हसार, अपना सारा ईमान, अपना सारा भरोसा, अपना सारा तवक्कल अपने खुदा के ऊपर रखता है। जो उसकी ज़िंदगी ढा दी गई थी, जो उसकी ज़िंदगी वीरान हो जाती है, जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, खुदा की रूह वापस आकर उसको फिर से बहाल करना शुरू कर देती है। जब बहाल करती है तो बहाली का मतलब ये नहीं होता कि आधा बहाल और आधा वापस। नबी ने कहा आधी बकरी और आधी भेड़ नहीं हो सकती, एक ही पॉइंट होना चाहिए, या तो मुकम्मल बकरी बन जाना चाहिए या फिर मुकम्मल भेड़ बन जाना चाहिए। तो इसीलिए जब एलिया आता है अखियब के दौर के अंदर तो एलिया आकर उनको ललकारता है। और एलिया जब आता है तो एलिया जानता था कि इज़राइल का दिल खुद सच्चे खुदा से वापस फिर चुका है। जब वापस फिरता है वो बाल की तरफ जाते हैं, और जब बाल की तरफ जाते हैं तो नबी ने कहा कि वहाँ एलिया आकर अपने आप को मुनवाता है। वो अपने आप को मनवाने का मतलब क्या है कि खुदा एलिया के अंदर था। अब खुदा ने ज़ाहरी तौर पर आकर नहीं खड़ा होना था, उसने अपने बंदा के जरिए ही खड़ा होना था। और एलिया ने कहा कि जब तक मैं ना कहूं आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। अब कह तो एलिया रहा है, अब एलिया को हम अगर देखें तो वो तो एक शख्स है, लेकिन वो कह रहा है कि जब तक मैं ना कहूं, भी जितनी देर तक मैं ना कहूंगा तब तक आसमान नहीं खुलेगा। जब मैं कहूंगा आसमान खुलेगा, जब मैं कहूंगा आसमान बंद होगा। अगर हम उसे ज़ाहरी तौर पर देखें तो वो तो एक शख्स है। तो नबी को जब लोगों ने कहा कि जब नबी कहता है मैं कहता हूं मैं नबी हूं, तो बहुत से लोगों को ठोकर लगती है इस बात के लिए कि मैं अपने आप को नबी कहता हूं। तो नबी ने कहा कि मेरी कोई बात जो मैंने पुलपट पर खड़े होकर बोली, कोई रोया जो मैंने पुलपट पर खड़े होकर कही, कोई बात जो मैंने कही और वो पूरी नहीं हुई, तो फिर आप मुझे झूठा कहें। इससे पहले आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे झूठा कहें। अगर मेरा कलाम जो मुझे दिया गया फरिश्ते के जरिए अगर वो नाकाम हुआ है तो फिर मैं झूठा हूं।
तो एलिया ने कहा जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं बरसेगी। अब एलिया आकर उन नबियों के बीच में खड़ा होता है। अब एक बड़ी डिबेट होती है। अब जब वो मज़बा जो खुदा का था, जो खुदा के इज़राइल खुदा के लोग थे और जो बाल के पुजारी बन गए थे, उन्होंने उस मज़बे को ढा दिया था। अब एलिया आता है और उस मज़बे को फिर से बहाल करता है। और एलिया ने कहा, और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदा का ये कलाम नाज़िल हुआ था, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए। अब एलिया ने किसी और जगह से पत्थर नहीं उठाए, या एलिया किसी और जगह पर नहीं गया। एलिया वापस उसी जगह पर गया जहाँ याकूब के 12 पत्थर थे, जो याकूब ने लिए थे और उसने अपने तकिया जिनका बनाया था। और वहां से उसने वो पत्थर लेकर उस मज़बे को तैयार किया और मज़बे को पर तैयार करके उसने उस कुर्बानी को रखा और फिर कहा कि वो खुदा जो आग से इसका जवाब दे वो सच्चा खुदा होगा। जो खुदा आग से जवाब दे वही सच्चा खुदा होगा, इसके अलावा कोई और सच्चा खुदा नहीं हो सकता। तो भाई ब्रैनम ने कहा ये जो पिलर ऑफ फायर है, ये दमिश्क की राह पर भी आया। ये जब उन्होंने मिस्र से लोगों को निकाला तब भी ये पिलर ऑफ फायर था। तो नबी ने कहा सेम पिलर ऑफ फायर यही है वो। तो इसका मतलब है खुदा अपने बंदा की शहादत दे रहा है आग से कि मैं तेरे साथ हूं। अब उस वक्त अगर उसने एलिया की शहादत दी, तो उस बात को तस्दीक किया, तो वो आज इस नबी के जरिए भी इस बात को तस्दीक कर रहा है कि मैं इसके साथ हूं। और जिस पर खुदा का यह कलाम नाज़िल हुआ था, और उसने उन पत्थरों से खुदा का नाम का एक मज़बा बनाया और मज़बे के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीज की समाई थी। और नबी ने कहा कि एलिया ज़रा लोगों से मुख्तलिफ करने लगा। एलिया ने वो काम नहीं किया जो एक आम शख्स करता है। एलिया ने रूटीन के मुताबिक काम नहीं किया। रूटीन के मुताबिक तो वो बाल के नबियों ने काम किया कि एक आम मज़बा बनाया, उसके ऊपर कुर्बानी रख दी और चलाने लगे, रोने लगे, शाम तक रोते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन वो तो एक आम रूटीन की थी। लेकिन नबी एक दूसरी माहौल क्रिएट करता है। नबी एक फ़र्क चीज़ बनाता है ताकि लोगों का जहन खुदा की तरफ बन सके। अब वो काम करता है जो इंसान की अक्ल व दानिश उस पर बिलीव नहीं करेगी। अब इंसान उस पर बिलीव नहीं करेगा। एलिया ने किया क्या? एलिया ने एक खाई खोद दी, उसके अंदर पानी भर दिया, उसके अंदर उस कुर्बानी को भी गीला कर दिया, उस लकड़ी को भी गीला कर दिया, सब कुछ उसने गीला कर दिया। अब मैं और आप जानते हैं कि जब बहुत पानी जमा हो तो फिर आग लगाना मुश्किल बन जाती है, जलती नहीं है। नीचे भी आग खाई किसने खोदी? ताकि पानी जमा हो सके। उसने वो एक घड़ा खोद दिया, पानी जमा हो सके। लकड़ी रखी, उसके ऊपर भी पानी डाल दिया। कुर्बानी रखी, उसके ऊपर भी पानी डाल दिया, ताकि इंसान की अकल ज़रा स्टॉप हो सके, इंसान की अकल दंग रह सके, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर ऐसा कौन सा खुदा है, ऐसा कौन सा खुदा है जो इस लकड़ी के ऊपर आएगा, गीली हुई लकड़ी के ऊपर आएगा, पानी के ऊपर आएगा और आग जल जाएगी। वो ऐसा, इसीलिए नबी ने कहा एलिया ने ज़रा फ़र्क तरीका इख्तियार किया ताकि वो लोगों को दोबारा अपनी तरफ खींच सके। एलिया ने अपनी तरफ क्या खींचना था? एलिया ने तो खुदा के कलाम की तरफ ही खींचना था। एलिया ने तो लोगों को खुदा के पास ही लाना था। लेकिन नबी ने कहा एलिया ने फ़र्क तरीका इख्तियार किया लोगों को अपनी तरफ बुलाने का। पहले उसने कहा कि सब लोग मेरे पास आ जाओ, और सब लोग एलिया के पास आ गए। और एलिया ने कहा अब खड़े होकर देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने वो सब किया जो कि इंसानी अकल के खिलाफ था। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी जब लोगों के बीच में मजाक बन जाती है, जब मेरी और आपकी जिंदगी में बेपनाह परेशानियां आ जाती हैं, जब लोग आपके ऊपर हंसना शुरू हो जाते हैं, जब लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं, जब लोग आपको तंज और ताने देना शुरू हो जाते हैं, फिर खुदा आपकी जिंदगी में एक फर्क काम करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि आप खुदा के साथ खड़े हैं, आप खुदा के लिए खड़े हैं। और जब आप खुदा के लिए खड़े हैं तो फिर वो आपकी जिंदगी में एक फर्क काम करेगा। जहां इंसान की अकल खत्म हो जाती है,
जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है, वहां खुदा आकर खड़ा होगा और वो काम करेगा आपकी जिंदगी में जो पहले कभी नहीं हुआ था। लोग कहेंगे कि फलां शख्स तंदुरुस्त हो गया, फलां शख्स ने ये काम कर लिया, फलां शख्स ने ये काम कर लिया, ये कैसे हो सकता है? उसके पास तो इतना पैसा ही नहीं है, उसके पास तो ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर खुदा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? लोगों की मुतवज्जो को अपनी तरफ खींचना खुदा का यही काम है। और एलिया आता इसलिए है ताकि लोगों को अपनी तरफ खींच सके। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, वो एक पानी के अंदर खड़ा हो गया, गंदगी के अंदर खड़ा हो गया, और उसने लोगों को बुलाया, और जो काहिन थे लंबे चौके पहनकर वो आकर यूहन्ना के सामने खड़े हो गए। यूहन्ना गया और जाकर वो हैकल के अंदर पाक साफ लिबास पहन के नहीं गया, चला भी साफ सुथरा बनकर गया हो। यूहन्ना तो, नबी ने कहा यूहन्ना ने तो फितरत के अंदर मुनादी की। यूहन्ना ने जंगल में सांप देखा, उसने सांप का नाम ले लिया। यूहन्ना ने जंगल में वरानी देखी, उसने वरानी के ऊपर कलाम दे दिया। यूहन्ना ने जो कुछ जंगल में देखा उसने आकर लोगों के ऊपर उसको रिप्लाई कर दिया। आज मैं और आप, अगर मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी खुदा के कलाम से दूर है तो फितरत आज भी आपको पुकार रही है, फितरत आज मुझे भी पुकार रही है, फितरत आज हर शख्स को पुकार रही है जो खुदा की आवाज़ को सुनता है। और फितरत यही कहती है कि खुदा के पास आ जाओ। नबी किस लिए आया? ताकि आप सबको खुदा के पास बुला लाए। एलिया आकर खड़ा हुआ, एलिया ने कहा सब लोग मेरे करीब आ जाओ, मेरे नज़दीक आ जाओ, और वो सारे एलिया के नज़दीक आ गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा हुआ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि ऐ शाम के बच्चों, सारे लोग उसके नज़दीक आ गए। अब जब बाल के लोगों ने देखा कि काम नहीं बन रहा, वो तो भागना शुरू हो गए, लेकिन एलिया ने उनको भी पकड़ लिया और उनको कहा कि इनको कत्ल कर डालो। आज एलिया इसलिए आया है ताकि आपकी जिंदगी से हर उस बुराई को कत्ल कर सके, आपकी जिंदगी से हर उस नफरत को कत्ल कर सके, आप अपनी खुदी को कत्ल कर सके, आप अपने ढाई हुई जिंदगी को, वीरान जिंदगी को फिर से बहाल कर सके। एलिया बार बार आपको यही पुकार रहा है। आमीन, हालेलुया। एलिया का आना इसलिए जरूरी है कि वो मुझे और आपको बहाल कर सके। तो नबी ने कहा कि जब लोगों के दिल वापस फिर जाते हैं, लोगों की तवज्जो वापस दुनियादारी की तरफ चली जाती है। नबी ने कहा कि लोग 20 साल चर्च आते हैं लेकिन फिर भी जिस्मानी रह जाते हैं, बहाल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनके ख्यालात बदल जाते हैं, उनकी सोचो विचार बदल जाती है। वो पैसे के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी डिज़ायर के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, नहीं बदलते। आज अगर एलिया उस वक्त पका रहा है तो एलिया हमारे वक्त में भी एलिया आया है, वो भी हमें पका रहा है कि अगर मैं और आपका घराना वीरानी की तरफ जा रहा है तो उसे आज वक्त है कि हम उसे बहाल कर सकें इस कलाम के जरिए। मैं आपको सच बात बताने वाला हूं, ये बुक्स नहीं है, ये खाली प्रिंट किताबें नहीं है, इनमें जिंदगी है, जिंदगी। जो कोई इसको रद्द करेगा उसकी जिंदगी वीरान से वीरान और बदतर बन जाएगी, और जो इसको सीने से लगाकर जिएगा वो हमेशा बहाल रहेगा, यहां भी और नए यरूशलेम के अंदर भी। वो बर्बाद नहीं हो सकता और ना ही कोई इब्लीसी ताकत उसे बर्बाद कर सकती है अगर आप इसके साथ वफादार हैं। नबी ने कहा कि अगर आप मैसेज के साथ वफादार हैं तो फिर आपको कोई चीज़ भी नाकाम नहीं बना सकती। अगर आज मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर, मेरे घराने के अंदर, आपके घराने के अंदर, आपके चर्च के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर अगर चीज़ें वीरान हो चुकी हैं, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाहर से ही जिस्म वीरान होना चाहिए, भी ज़ख्म लगे हों या कोई कट लगे हों तो ये वीरानी है, नहीं, अंदर से आपका जो है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो चीज़ इंसान के अंदर से निकलती है वो इंसान को नापाक करती है। बगैर हाथ धोए अगर आप खाना खाते हैं तो वो आपको नापाक नहीं करता। आपकी खून रेजियाँ, आपकी ख्वाहिशात गलत,
आपके गलत सवरात जो अंदर से बाहर आते हैं वो आपको नापाक करते हैं। आपने अपने आप को अंदर से बहाल करना है। जब आप अपने आप को अंदर से बहाल करेंगे तो फिर बहाली आपका मुकद्दर है। फिर कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आपको बहाली आने से रोक सकती है, बल्कि वो आपको बहाल करेगी जब आप अंदर से बहाल होंगे। तो नबी ने कहा कि जब एलिया ने वो काम किया जो इंसानी अकल से बाहर है, वो काम किया जो इंसान सोच भी नहीं सकता है, पानी, लकड़ी के ऊपर पानी, कुर्बानी के ऊपर पानी, हर चीज़ के ऊपर पानी, गड्ढा है, टोया है, उसमें चुबच्चे के अंदर पानी, हर चीज़ के अंदर पानी। तो एलिया ने कहा, खुदावंद आज लोग जान जाएं, आज लोग जान जाएं कि तूने मुझे भेजा है। तो नबी ने कहा, जब भी नबी पुलपड़ को ऊपर आया तो नबी ने अपनी बैग पीछे किया, कहा फलां बहन, फलां भाई, फलां बेटी, फलां लड़का, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो इसका क्या मतलब है? नबी क्यों अपनी पीठ घुमाकर लोगों की पीठ करते हैं और बोलते हैं? क्योंकि खुदा इस नबी के अंदर था। अगर मैं और आप इस बात पर पहुंच जाएं कि खुदा इस शख्स के अंदर मुजस्सम हुआ, तो मैं कहता हूं बड़ी बात है। हमें इस लेवल तक पहुंचना चाहिए कि इस शख्स के अंदर खुदा मुजस्सम हुआ। क्योंकि नबी ने कहा 80% यीशु मसीह ने अपनी दूसरी आमद के बारे में बात की। 80%, 20% उसने पहली आमद के बारे में बात की। अब ये अंदाजा कर लें कि कैलकुलेशन करें कि 20% ज्यादा है या 80% ज्यादा है। यानी कि 80% ज्यादा है ना, 80% ज्यादा है ना। तो उसने 80% बात आज के लिए की है, मेरे और आपके लिए, इस नबी के बारे में। 20% यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात की, 80% इस नबी के बारे में बात की। तो फिर इस नबी के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो बार बार 80% इस नबी के बारे में बात हुई है? ताकि जिस तरह उसने उसकी राह तैयार की, ये उसकी ब्राइट तैयार कर रहा है। इसलिए नबी ने कहा 80% उसने दूसरी आमद के बारे में बात की। उसने भाई ब्रैनम जब उस आहियो नदी के ऊपर लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे, 70वां बपतिस्मा जब दे रहे थे तो आसमान से फरिश्ता नीचे उतर आया, और जब नीचे उतरा तो उसने कहा, तू और तेरा पैगाम मेरी दूसरी आमद का पेशवा होगा, जैसे मेरी पहली आमद का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पेशवा था। यूहन्ना ने तो 20% काम किया, सिर्फ 20%। नबी ने 80% काम किया। ये नबी के मैसेज के अंदर है, इसी मैसेज के अंदर है। ये कोई ये मेरे ख्याल ये मैसेज है, हाँ इसी मैसेज के अंदर या इसी मैसेज के अंदर है, ये इसी मैसेज के अंदर मौजूद है। उन्होंने 80% दूसरी आमद के बारे में बात की। तो हमें किस कदर संजीदा हो जाना चाहिए जब हम अपनी ज़िंदगी को पर्सनल लें। पैगाम का मतलब भी है भी, अगर पैगाम एक लंबी पीक पर जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर सादा सा चीज़ें आपके दिल में उतर रही हैं तो वो भी ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ से चिल्लाऊं तो आप कहें वाह भी वाह बड़ा बड़ा काम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सादा चीज़ें आपके दिल में उतर जानी चाहिए। चंद बातें, पौलुस ने कहा कि 5 बातें ही आप समझ लें तो यही काफ़ी हैं। मकसद आपकी ज़िंदगी अगर वीरान है तो उसे बहाली की तरफ लेकर आए। मेरी ज़िंदगी में अगर कहीं कमी है तो मैं उसे बहाली की तरफ लेकर आऊं। मेरा घराना अगर वीरानी की तरफ जा रहा है तो मैं उसे बहाली की तरफ लेकर आऊं। यह कोशिश किसने करनी है? मैं और आपने। और करनी किससे है? इन्हीं मैसेज के जरिए। और कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं जिसके वसीले से हम अपने आप को बहाल कर सकें। अगर बहाली का कोई पैगाम है तो वो सिर्फ ये मैसेज है जिनसे हम अपनी ज़िंदगी, अपना घराना, अपना चर्च, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फील्ड, हर चीज़ हम इसी के अंदर रहकर काम कर सकते हैं। तो जब एलिया खड़ा हुआ तो एलिया ने पुकारा, तो क्या खुदा ने एलिया की बात को रद्द किया? आगे हम देखते हैं, चलते हैं। उसकी मैं पढ़ूंगा 33 आयत, पहला सलातीन 18 बाप उसकी 33 आयत। और लकड़ियों को करीने से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया और कहा, 4 मटके पानी से भरकर उस सोंगती कुर्बानी पर और लकड़ियों पर हंडेल दो।
अब ये ज़रा बिल्कुल फोकस करो इन लाइनों के ऊपर। नबी फ़र्क काम कर रहा है, वो काम जो एक इंसानी अकल से बाहर है। फिर उसने कहा कि दोबारा करो, उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा सहबारा करो, उन्होंने सहबार भी किया, और पानी मसबे के इर्द गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भर दी, भरवा दी। उसने जो टोया था वो भी भरवा दिया, लकड़ी भी गीली है, सब कुछ गीला हो चुका है। आगे 36 आयत। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ऐ खुदावंद अब्राहम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है। आज मालूम हो जाए मेरी जिंदगी के अंदर। आप अपनी पर्सनल नाम लें, पर्सनल। उसने इसराइल कहा है, आप अपने घराने का नाम लें, आप अपना नाम लें, आप अपनी जिंदगी को इस लाइन के ऊपर रखें कि खुदा नज़ीर की जिंदगी के अंदर आज साबित हो जाए कि तू ही खुदा है। शकेना ग्लोरी के अंदर आज खुदा साबित हो जाए कि तू ही खुदा है। आज फलां भाई की जिंदगी के अंदर खुदा साबित हो जाए कि तू ही खुदा है। फलाने घराने के अंदर खुदा साबित हो जाए कि तू ही खुदा है। इसी लाइन के ऊपर अपने ऊपर लेकर आए। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ऐ खुदावंद अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए। यहां आज लिखा है, कल नहीं लिखा, परसों नहीं लिखा, आने वाला कल नहीं लिखा, यहां लिखा आज, अभी। और आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं, और मैंने उन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ऐ खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है, और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। जब आपकी जिंदगी के अंदर एक बहाली आएगी तो फिर आपका दिल वापस उस जगह पर नहीं टिका रहेगा जो दुनियादारी के अंदर है। फिर दिल वहां से फेर कर किसी और मुकाम पर आ जाएगा, किसी और जगह पर आ जाएगा। तब खुदा की आग नाजिल हुई। अब खुदा ने एलिया की बात को रद्द नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि मैं परसों आग भेजूंगा, एलिया तू इंतजार कर, आज सो जा, सवेरे आग आएगी और तेरी कुर्बानी जलाई जाएगी, और जब तू वापस सुबह आएगा और आकर लोगों को दिखाना कि ये आग है, ये जल चुकी है। हो सकता है लोग कहें कि ये आग तो आप रात को आए थे, आपने खुद लगा दी और ये कुर्बानी जल गई, या आपने पानी को बाहर निकाल दिया इस घड़े से और इसलिए ये कुर्बानी जल गई, ये तूने खुद आग लगाई है। आग उसी लम्हे आई। खुदा आपकी जिंदगी में इसी वक्त काम करना चाहता है अगर आप खुदा के लिए खड़े हो जाएं। अगर आप आज खुदा के लिए खड़े होंगे तो खुदा कल नहीं करेगा काम, परसों नहीं करेगा, कुछ साल बाद नहीं करेगा, वो अभी आपकी जिंदगी में बहाली लेकर आ सकता है। तब खुदा की आग नाज़िल हुई और उसने उस सोंगती कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया। कितनी खूबसूरत बात है। सिर्फ कुर्बानी कोई नहीं किया, सिर्फ पानी कोई नहीं किया, उसने सिर्फ उस लकड़ी को ही नहीं चट किया। फिर से शायद पर गौर करें। सोंगती कुर्बानी लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया। जो पत्थर थे वो भी भस्म हो गए, सख्त पत्थर भी आग के साथ भस्म हो गए। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में अगर कुछ सख्त पत्थर है ना तो वो भी भस्म हो जाएगा खुदा के कलाम के साथ। अगर पड़ा हुआ है तो उसे भस्म कर डालें। अगर कोई ठोकर लग रही है पत्थर से तो उसे निकाल डालें। अगर कोई ऐसी वजह बन चुकी है आपकी जिंदगी में तो उसे दूर कर डालें। बहाली आपका मुकद्दर है, बहाली आपके पास है। आपको सिर्फ गौर करने की जरूरत है। नबी ने तो यीशु मसीह ने तो इस क्रूस के ऊपर जान बहुत देर पहले दे दी, शिफा तो बहुत देर पहले की आपके लिए है, लेकिन क्या आपने इकरार किया उसके नाम का? आप उसके नाम के साथ खड़े हुए? आपने अपनी जिंदगी से उसके नाम को जलाल दिया? आपने उन तमाम चीजों को रद्द किया? आज वक्त है उन पत्थरों को रद्द करने का।
मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, ऐसे जैसे खुश्क जमीन बन चुकी है। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल घिरे और कहने लगे खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। अगर आपकी जिंदगी में बहाली आ जाए तो आप भी उसी का ही नाम पुकारेंगे कि खुदावंद खुदा, खुदावंद ने मुझे शिफा दी, खुदावंद ने मेरे घराने को बहाल किया, खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को बहाल किया। क्योंकि आप कह सकते हैं ना, क्योंकि खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम किया है। जब पर्सनल आपकी ज़िंदगी में काम होगा तो आप अपना हाथ बुलंद करेंगे ना। एलिया ने उनसे कहा कि बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने ना पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया उनको नीचे कैसून के नाले पर ले गया और वहां उनको कत्ल कर दिया। एलिया तब आता है जब लोगों के दिल खुदा से दूर हो जाते हैं। एलिया तब आता है जब मेरी और आपकी ज़िंदगी वीरान बन जाती है। एलिया तब आता है जब बरकत स्टॉप हो जाती है। एलिया तब आता है जब वीरानी घर के अंदर आ जाती है। वो एलिया को इस्तेमाल करता है, वो नबियों को इस्तेमाल करता है, वो खादम को इस्तेमाल करेगा, वो किसी और भाई को इस्तेमाल करेगा ताकि आपकी ज़िंदगी बहाल हो सके। जब आपकी ज़िंदगी बहाली की तरफ आएगी तो फिर ये कलाम आपके ऊपर पूरा होगा कि खुदावंद ही खुदा है। फिर मैं और आप कह सकते हैं कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं खुदा के घर में हूँ। फिर मैं खुश हूँ क्योंकि मैं खुदा के आइन को समझता हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं खुदा के कलाम की इज्जत करता हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं खुदा के साथ खड़ा हूँ। ये कब आप कह सकते हैं? जब आप बहाल होते हैं। जब आप बहाल नहीं होते तब तक आप खुदा के नाम को जलाल नहीं दे सकते। अगर आप वीरान हैं तो आप जलाल कब देंगे? जलाल तो तब भी देंगे ना जब आपका दिल रोशन होगा। किससे? इस कलाम से। जब कलाम से दिल रोशन होगा तब आप खुदा के साथ खड़े होकर अपना हाथ बुलंद करके कह सकते हैं खुदावंद मैं खुश हूं क्योंकि तूने मुझे बहाल किया है। तो नबी ने कहा जो चीज़ें रुक जाती हैं, चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं, एलिया आता है और आकर उन चीज़ों को बहाल करके आगे ले जाता है। क्यों खुदा इस नबी को, एलिया की रूह को बार बार कलाम के अंदर इस्तेमाल करता है? उसका मकसद ये है कि खुदा के लोग खुदा के लिए तैयार हो जाएं। एलिया एक वक्त में खड़ा हुआ, उसने कहा कि खुदा मैं अकेला बचा हूँ। तो खुदा ने कहा 7,000 ऐसे हैं जिनको तू नहीं जानता। नबी मुझे और आपको नहीं जानते पर्सनल, ना ही मैंने नबी को देखा ना आपने नबी को देखा। ऐसा ही है ना हम इनकी मीटिंग में गए, ना हम इनके साथ हाथ मिलाया, लेकिन हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि एक वक्त आने वाला है जब इनके साथ हम बैठेंगे, हम इनके साथ हाथ मिलाएंगे, इनके साथ गुफ्तगू करेंगे, इनके साथ बातें करेंगे। लेकिन उसके लिए, ये सब काम करने के लिए हमें एक लाइन में आकर एक काम को करना होगा। और वो काम क्या है? हम अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम के साथ बहाल कर सके। भाइयों और बहनों, आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम से बहाल कर सकें, अपनी ज़िंदगियों को बहाल कर सकें, अपने घरानों को अपने तो उस दिन भी मैसेज हो रहा था कि हेडराइट ने क्या मांगा? उसने कुछ धन दौलत रुपया पैसा उसने कुछ नहीं मांगा, उसने बच्चों का छुटकारा मांगा। वो जानती थी कि अगर मेरे बच्चे निजात पा जाएंगे तो वो किसी और मकाम पर होंगे। पैसा मेरे पास आज नहीं है, कल आएगा फिर गायब हो जाएगा। मेरे पास 10,000 आता है वो गायब हो जाता है, 10 लाख आता है वो भी गायब हो जाएगा, लेकिन जो अब्दी जिंदगी है वो गायब नहीं होगी। जो राहत की जिंदगी है वो गायब नहीं होगी। मोटरसाइकिल गायब हो सकती है, मेरा घर यहां रह सकता है, मेरी हर चीज यहां फना हो सकती है, लेकिन मेरी जो इंटरनल लाइफ है वो किसी और मुकाम पर है। अगर हम यहां इसलिए आते हैं कि हम इन चीजों के लिए, तो वो हम धोखे में हैं। हम इसलिए आते हैं कि हम अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के साथ बहाल कर सके और बहाल करके किसी और मुकाम पर जा सके। तो नबी का ज्यादा 80% काम करने का मकसद क्या था? यही तो मकसद था कि वो मुझे और आपको बहाल कर सके और हमें किसी और मुकाम पर लेकर जा सके। नबी का तो ये मतलब ही नहीं था कि हम गाड़ियां, घर, बंगले, ये चीजें बनाएं। ये हमारी जरूरत है जब तक हम इस जमीन पर हैं। थोड़ा है खुदा का शुक्र है, ज्यादा है
खुदा का तब भी शुक्र है, बहुत ज्यादा है खुदा का तब भी शुक्र है, बहुत कम है तब भी खुदा का शुक्र ही है। एलिया बार बार खुदा एलिया को इसलिए भेजता है ताकि मैं और आप एलिया के साथ खड़े हो सकें। अगर उस वक्त उसने कहा कि सब लोग मेरे नज़दीक आ जाओ, तो सब लोग एलिया के नज़दीक आ गए। कलाम में यही लिखा है, उन्होंने ये नहीं कहा एलिया आप रुको, हम अभी काम करके आते हैं, एलिया रुको मीटिंग का टाइम इतने बजे है तो हम इतने बजे आएंगे। नहीं 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 नहीं, एलिया की आवाज जब पुकारी गई तो सब लोग एलिया के गिर्द जमा हो गए। नबी की मीटिंग के अंदर सब लोग नबी के गिर्द जमा हो गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है तो सब लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के गिर्द जमा हो गए। और मैं बिलीव करता हूं जब मुकाशवा 11 बाब के अंदर 2 फरिश्ते खड़े होंगे तो वो सब लोग इनके दरमियान भी गिर्द जमा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फितरत काम कर रही है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, सेम एक ही काम होगा। वो सब लोग बाहर निकलेंगे और वो मूसा और एलिया को देखेंगे, जिस तरह उन्होंने इनको देखा, जिस तरह उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा वाले को देखा, वो सेम मुकाशवा 11 बाब के अंदर 1,40,000 भी आकर उसके साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि पैगाम ही बहाली का है, वक्त ही बहाली का है। तो खुदा एलिया को इसलिए बेचता है ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बहाल हो सके। आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं। आमीन। तो आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकें। हमें इस बात के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, कल जो होगा वो उसके हाथ में है। हमारा मुस्तकबिल, हमें अपने मुस्तकबिल बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। हमारा फ्यूचर बनाने वाला और जिस फ्यूचर के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो सब एक ही हाथ में है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। तो जब मैं और आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, जब मैं और आप खुदा के साथ बने रहेंगे तो बहाली, जिंदगियां, घर, सब कुछ बहाल होगा। तो खुदा आज मुझे और आपको भी इसलिए पुकार रहा है ताकि मैं और आप भी बहाल हो सकें। तो आज ज़रूर है कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी जगह के अंदर भी ऐसा पत्थर पड़ा हुआ है जो आपको डिस्टर्ब करता है, अगर किसी जगह के अंदर भी आपकी खुदी या घुमंड है, किसी जगह के अंदर भी अगर आपका कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खुदा के कलाम के पास आने से रोक रही है, तो उसे आज जलाने की ज़रूरत है। वो आग आज भी आपकी ज़िंदगी में काम कर रही है। अगर खुदा ने इब्रानियों 13:8 के अंदर फरमाया है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, तो वो यकसा है। आप इस पर बिलीव करें। अगर वो उस वक्त आग एलिया की कुर्बानी के लिए भेज सकता है तो वो आपकी ज़िंदगी को बहाल करने के लिए भी आग भेज सकता है। वो आपको भी बहाल कर सकता है अगर आप उसके कलाम के साथ खड़े रहें। तो अगर आप खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा दे तो वो आपकी ज़िंदगी में भी वही काम कर सकता है जो उसने एलिया की ज़िंदगी के अंदर किया, जो उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ज़िंदगी के अंदर किया, जो उसने मलाकी 4 बाब की ज़िंदगी के अंदर किया। वो आज भी मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करना चाहता है अगर हम उसे वेलकम करें, अगर हम उसे अपना दिल का दरवाज़ा खोल दें ताकि वो आपके साथ अंदर आए और अंदर आकर बैठे और आपके साथ बैठकर खाना खा सके। आमीन। तब जब आप उसके साथ खड़े होंगे, हम वो 25 दिसंबर नहीं मना रहे जो सारी दुनिया मनाती है, हम वो बनाते हैं जो नबी ने हमें कहा है। हम हकीकी दिन, हकीकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि मसीह मेरे और आपके लिए पैदा हुआ है। जब आप उसे कबूल करते हैं तो आज खुदा इस बाई के अंदर मुजस्सम हुआ, उसने हमें बहाली की तरफ लेकर आया। हम अपने घरानों के अंदर पैदा हुए, हम क्रिश्चियन फैमिली के अंदर पैदा हुए, हमने कलाम को पढ़ा, लेकिन क्या हम बहाल हुए? नहीं हुए। बहाल कब हुए? जब खुदा ने मुकर्रर किया। बहाल कब हुए? जब इस नबी की आवाज़ ने हमें बहाल किया। जब इसकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंची तो हमने इस कलाम को, मैसेज को लेकर बहाली की तरफ जा सके। मैं और आप अगर हमारी ज़िंदगियों में कुछ ढाई हुई चीज़ें हैं, वीरान हैं, तो आज उनको बहाल कर सके। और बहाली का सबब इसलिए बनेगा ताकि आप खुदा के साथ वफादार रहें, आप चर्च के साथ वफादार रहें, आप पास्टर के साथ वफादार रहें, आप अपने वालिदैन के साथ वफादार रहें, आप अपने घराने के साथ वफादार रहें। जब तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह की वफा का भी हिसाब लिया गया, लेकिन यीशु मसीह पूरा उतरा। अगर आप कहीं उस तकड़ी में तोले जाएं तो आप कम निकलें, तो वफा कम निकली तो फिर पूरी नहीं होगी। आप तोले जाएं
तो आप वफा में कम ना निकले बल्कि उसमें पूरा उतरे। उसने कहा बादशाह मैंने तुझे तोला लेकिन तू कम निकला। तो आज बहाली का पैगाम आकर भी, इसका पैगाम सुनकर भी, इसके ऊपर ईमान रख के भी, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर भी, दिल को रोशन करके भी कहीं अगर कम निकल जाए तो यह बड़ी खतरनाक बात है। साउल शमूएल के नीचे था, शमूएल उसके ऊपर नबी था, शमूएल उसका नबी था साउल का, आप जानते हैं सब साउल को। लेकिन जब खुदा ने साउल को छोड़ा तो वो सीधा एक जादूगरनी के पास गया। हमें जादूगरियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो बहाली के पैगाम के साथ ही खड़े रहना हमें पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं और आप बहाल हो सके। हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आवाज़ आई है तो वो एक ही आवाज़ है जो नबी की आवाज़ है, जो हमें बहाल कर रही है। आमीन, हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएंगे और हम दुआ मांगते हैं। कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। यकीनन आसमानी बाप, हम तेरा इस बात के लिए शुक्र करते हैं कि आज हम नबी के साथ खड़े हैं, बहाली के साथ खड़े हैं, उस कलाम के साथ खड़े हैं जो हमें किसी और मुकाम पर लेकर जाने वाला है। तो मेहरबान प्यारे खुदावंद, आज हमने तेरे कलाम से सीखा है इस बात के लिए, अगर मेरी और इनकी ज़िंदगी के अंदर किसी जगह पर कमी है तो तेरा कलाम ही है एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहाल कर सकता है। तेरा कलाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें धोकर साफ और पाक कर सकता है। तेरा कलाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बहाली, खुशहाली और ताजगी का सबब बन सकता है। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं जितनों ने तेरे कलाम को सुना है, समझ कर इस पर अमल करने वाले बने। तेरा कलाम बार बार पुकारता है ताकि हम खबरदार रहें। तेरी रूह बार बार पुकारती है कि हम अपने आप को तेरे कलाम के ताबा कर सके, हम अपनी ज़िंदगियां तेरे कलाम के ताबा कर सके, हमारे अंदर से हर गलती, खुता, गुनाह, बुराई, कताई यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो सके और हमारी ज़िंदगी तेरे हजूर एक शीशे, एक साफ बर्फ़ की तरह बन जाए, ताकि खुदाम तू हमें पसंद कर सके, तू हमें लाइक कर सके और तू हमें कह सके कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ ये बनाए आलम से जो बनाई गई बादशाही है, जो मिरास है, ये तेरी है। मेहरबान प्यारे खुदाम, हम उस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू ही बादशाहों का बादशाह है और तेरा तख्त कायम और दायम रहता है, क्योंकि तू कभी नाकाम नहीं होता, ना ही तेरा कलाम कभी नाकाम होता है, ना ही तेरे लोग जो तेरे कलाम के साथ खड़े हैं वो नाकाम होते हैं, बल्कि तू उनको बहाल करता है। और खुदावंद तूने एलिया को भेजा इसलिए वो मुझे बहाल कर सके, पर्सनल तौर पर वो इन लोगों को बहाल कर सके जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है। और खुदावंद तू बहाली का नबी इसलिए बार बार भेजता है ताकि तेरी दुल्हन तैयार हो सके, तेरी दुल्हन दुनिया से जुदा होकर किसी और मुकाम पर जा सके। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, सारा इज्जत जलाल ऑनर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। भाई सर्वर आएंगे।